श्री बद्रीश भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वैशाख मास के पवित्र मास महीने में आओ हम सब लोग ज्ञान की गंगा में स्नान करें। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मनुष्य के जीवन में यदि ज्ञान हो गया और ज्ञान की गंगा में जिसने स्नान कर लिया, फिर तो उसको सुख दुख इसका पता ही नहीं चलता। क्योंकि लोहे को पीटने वाला लोहे को गर्म करता है, भट्टी में गर्म करता है, कोयले को जलाता है, लोहे को उसमें डालता है। जब तक वो बिल्कुल गर्म ना हो जाए तब तक वो उसको बाहर निकालता नहीं, और उसको निकालने के बाद में उस पर फिर बड़े हथौड़े से चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट मारता है, तो उसका तलवार बना लेता है, उसका चक्कू बना लेता है। उसकी दराती बना लेता है। लोहे को जब गर्म किया तो उसको कितना दुख हो रहा होगा। लोहे को जब पीटा गया तो उसको कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन पीटने, काटने, फाटने, तोड़ने, मरोड़ने के बाद जो बना, तलवार बनी, चक्कू बना, दराती बनी, खरीदने वालों ने खरीदा, जिसकी कीमत 10 रुपए थी उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई। लोहा अपने आप में बड़ा खुश है, और लोहे को पीटने वाला वो लोहार भी खुश है। क्योंकि लोहे को ज्ञान हो गया कि यदि मैं ना गर्म होता, ना पीटा जाता, ना तोड़ा जाता, ना मुरड़ा जाता, तो मैं तो एक पत्थर की तरह लोहा बन के पड़ा रहता। लोहे को गर्म करने में, पीटने में, कूटने में लोहार की कितनी ताकत लगी, कितना पसीना बहाया, गरम गरम भट्टी के सामने बैठा, उसको गलाया, तोड़ा मरोड़ा, उसको एक शक्ल दी गई। अब वो लोहार अपनी पुरानी बातों को याद करे, तब तो फिर रोना ही रोना है। लेकिन जब उसके सामने 1500 रुपए आए,
2,000 रुपये आए, 4,000 रुपये आए। ज्ञान की गंगा में स्नान कर लिया लोहे ने भी और लोहार ने भी। हमारे आपके जीवन में भी यही घटना घट रही है। जब से पैदा हुए हैं तब से ठोके पीटे मारे जा रहे हैं। डांट फटकार, बात बात में कड़वे शब्द, माँ बाप के समझाने की चेष्टा, कभी बाप का लात से मार देना, कभी माँ का बेलन से पीट देना। कभी भाई का झापड़ लगा देना, कभी बहन के द्वारा लात मार देना। ये सब क्या है? ये लोहे को तपाने वाला, गलाने वाला, तोड़ने मरोड़ने वाला काम है कि उसको एक शक्ल दी जाए। माता पिता के मन में ये भावना नहीं है कि हम बेटे को इसलिए मार रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है। माता पिता लोहार की तरह है कि इसको तपाया जाए, और ज्यादा तप जाए तो फिर ठंडे पानी में भी डाला जाए, और ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर लोहे से पीटा भी जाए, काटा भी जाए। और फिर जब ज्ञान की गंगा में वो माता पिता की मार को, बहन के भाई की मार को जो प्राणी समझ लेता है कि नहीं नहीं ये मार नहीं है, ये तो मेरे जैसी जो सोने का बिस्किट है, उस सोने के बिस्किट को गरम गरम हवा दे करके पानी बनाया जा रहा है, पानी से भी पतला बनाया जा रहा है, पानी से पतला लगे हैं उसमें, पानी से पतला बनाने में। और पूरी कोशिश है कि जल से पतला बन जाए। फिर उसको सांचे में डाल रहे हैं, फिर उसको पतले चाकू से काट रहे हैं, फिर उसको एक ऐसी मशीन जिसमें छेद हैं छोटे बड़े, उस गरम गरम सोने को उसमें से पकड़ करके खींच करके लंबी लंबी तार बना रहे हैं। कितना कष्ट होता होगा। और उसके बाद उस सोने को गोल गोल करके गले की चैन, पाम की पायजेब, कानों के कुंडल, हाथ का कड़ा, माथे का श्रृंगार, हाथों की अंगूठियां, पता नहीं कितने प्रकार के आभूषण बनते हैं, लेकिन जब वो आभूषण बन जाते हैं
तो कोई कान में चढ़ जाता है, कोई नाक में चढ़ जाता है, कोई माथे पर चढ़ जाता है, कोई हाथों में चढ़ जाता है। लेकिन सोने की बिस्कुट को तो कोई गले में लटका के घूमता नहीं है। यदि सोने को ज्ञान हो गया कि इन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे अच्छाई के लिए किया है, तब तो वो गले का आभूषण बन जाएगा। यदि वो सोना पहले सोच ले कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ये माँ बाप मेरे दुश्मन है, ये सुनार मेरा दुश्मन है, तो फिर तो सोने का बिस्कुट बनेगा, बना ही है। ये सत्संग क्या है? ये ज्ञान गंगा। ये सत्संग क्या है? भगवत की चर्चा। ये सत्संग क्या है? हृदय की गांठों को खोल के रख देना। सत्संग क्या है? महाभारत सुना करके हमको समझाने की चेष्टा करना, कि जीवन में यदि आप कृष्ण बन गए हैं तो कृष्ण बनकर के भी सबका साथ देते चलो, सबको समझाते चलो। जो समझ जाए वो पार, जो नहीं समझा वो मझधार। जिसकी बुद्धि में बात घुस गई, समझ आ गई, उसका हो गया कल्याण। और जिसकी बुद्धि में बात आ गई, वो आ गया प्रभु की शरण। और जिसकी बुद्धि में बात नहीं आई, उसका हो गया मरण। किस प्रकार से महाभारत का युद्ध लड़ा गया? युधिष्ठिर तो अश्वत्थामा के बारे में कुछ द्रोणाचार्य को मारना ही नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं होते, चतुर सुनार नहीं होता, तो दुर्योधन तो द्रोणाचार्य तो कभी भी नहीं मरते थे। और दुर्योधन को तो उसकी मां मरने ही नहीं देना चाहती थी। अपने पूरे जीवन की साधना, अपने पूरे जीवन की शक्ति, अपने पूरे जीवन की ताकत, उसका प्रयोग उसने दुर्योधन पे कर दिया। लोग बोलते हैं धृतराष्ट्र अंधा था, पर मेरे को तो लगता है पुत्र के मुंह में गंधारी भी अंधी ही थी। धृतराष्ट्र ही अंधा नहीं था, गंधारी भी अंधी थी। धृतराष्ट्र दिख रहा था कि आंखें नहीं है, लेकिन गंधारी ने तो एक धोखेबाजी की पट्टी बांध रखी थी। पिता ने विवाह कर दिया, पता लगा पति अंधा है। भाई साथ में आ गया, अब बहन भाई की जोड़ी। हमारे आपके गांव में कहावत है कि मकान में आज ज्यादा आले और मकान घर में ज्यादा साले नहीं रहने चाहिए। आले मैंने होता है सामान रखने की जो जगह बना लेते हैं दीवारों में,
सीमेंट की पट्टियां लगा करके, लेकिन पूरे कमरे में आले ही आले बना दिए गए तो छोटे से धक्के से वो दीवार टूट जाएगी। ऐसे घर में साले ज्यादा आ गए तो समझो घर का विनाश शुरू हो जाएगा। अब सारे साले नहीं है, भाई भाई भी दुश्मन है। गांधारी ने छल कपट प्रपंच की पट्टी बांध रखी है समाज को दिखाने के लिए कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। जब भी कुंती के पुत्रों पर कोई मुसीबत आती है सबसे ज्यादा गांधारी ही रोती है, लेकिन जो मुसीबत आई है उसका कारण उसका बेटा है, ये उसको पता है। गांधारी कुंती को बहुत समझाती है, लेकिन दुर्योधन को एक बार भी पास बुला के समझाती नहीं कि बेटे तुमको ऐसा नहीं करना, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। और गांधारी अपने पतिव्रत धर्म का इतना दुरुपयोग करती है कि वो चाहती है मेरा बेटा दुर्योधन पत्थर जैसा हो जाए। ये तो वही घटना हो गई जैसे विदेश में कोई राजा मिडास था। बचपन में एक स्टोरी पढ़ी है मिडास। देवता को प्रसन्न किया, देवता ने कहा वर मांगो। उसके मन में एक ही भावना की तो विश्व की सारी संपत्ति, सारा सोना मेरे पास आ जाए। सारा स्वर्ण मेरे पास आ जाए। देवता ने पूछा वर मांगो। बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही वरदान दो कि जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। भगवान ने देखा कि ये क्या मांग रहा है, लेकिन फिर भी भगवान को दया आई तो उन्होंने कहा कि यदि कभी तुमको मेरी आवश्यकता हो तो मेरे को दोबारा भी बुला सकते हो, मैं दोबारा भी आ जाऊंगा। मिडास खुशी खुशी घर आया। जल्दी जल्दी मकान की दीवारों को हाथ लगाने लगा। जिस वस्तु को हाथ लगाता है, चाहे वो पलंग हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे वो खिड़की हो, सब सोने की बनती चली गई। पत्नी ने जब ये दृश्य देखा तो वो भाग पड़ी कि इनको हो क्या गया है। सोने की भूख में 2-3 दिन तक तो इसको भूख प्यास भी नहीं लगी, भाग रहा है। और इसके मंत्री संतरी नौकर चाकर इससे दूर भाग रहे हैं, कोई नजदीक नहीं आ रहा, पर उसको कोई परवाह नहीं। अपने राजमहल में गया, अपनी राजसभा में गया, जितने सिंहासन थे सबको हाथ लगा दिया।
सोना ही सोना। आंखें चमक उठी, दिमाग की बत्तियां जल पड़ी, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। बैठे बैठे हिसाब लगा रहा है, इतने ग्राम इतने का, इतने किलो इतने का, इतने कुंटल इतने का, इतने मन इतने का। आंखों से सोने को देखा तो आंख की भूख तो मिट गई, लेकिन रात भर सोया नहीं, दिन भर जागता रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ? भूख प्यास तो लग गई। पत्नी से पूछा भोजन, पत्नी ने दूर से पीतल की थाली में ला करके रोटी सब्जी जो कुछ भी बनी थी वो ला के रख दी और चली गई। मिडास ने हाथ बढ़ाया तो सोने की थाली, पीतल की थाली सोना बन गई। प्यास लगी थी, पीने के लिए पानी को मुंह से लगाया और जैसे जीभ का टच हुआ और हाथ का टच हुआ, गिलास भी सोने का और पानी भी सोने का। रोटी को उठाया, सब्जी को उठाया, सब सोने के टुकड़े बन गए। संतों ने कहा दौलत लड़का दे सकती, पर पुत्र कहां से पाओगे। दौलत बिस्तर दे सकती है, नींद कहां से लाओगे। दौलत टीचर दे सकती है, बुद्धि कहां से पाओगे। दौलत सब कुछ दे सकती, पर शांति कहां से लाओगे। पैसे से सब कुछ मिलेगा पर शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। गले की चैन तो मिल जाएगी पर मन का चैन भाग जाएगा। मिडास क्या करता? सामने से बेटी भागी भागी आई, पिताजी पिताजी पिताजी। गोदी में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लड़की सोने का पुतला बन गई। ये क्या हुआ? पत्नी भी पास नहीं आती, नौकर भी पास नहीं आते, बेटी सोने की बन गई। पेट तो रोटी से भरेगा, पेट तो सोने से भरेगा नहीं। विचार करता है जीवन में कुछ गलत हो गया। याद आई परमात्मा की। परमात्मा ने कहा था कभी कुछ आवश्यकता हो तो याद कर लेना। हाथ जोड़े, भगवान प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु बस सब कुछ ले लो, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बस एक प्रभु का प्यार चाहिए।
सोने के बारे में कहा गया कि धन वाला है दुखी, वो धन को कैसे संभाले, और रात को नींद न आए उठ उठ के देखे ताले। निर्धन भी है दुखी, वो पेट वो कैसे पाले। दोनों की नींद है उड़ गई, देखो प्रभु के खेल निराले। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। सुख है विच विचार दे, संति शरण पया। ज्ञान की गंगा में जब स्नान कर लिया तो फिर सोने की याद नहीं रहेगी। मकान बनाएंगे उसका अहंकार नहीं रहेगा। माता पिता पीट रहे हैं तो उसका दुख नहीं होगा। क्योंकि जीवन का रास्ता सीधा सपाट है। लेकिन हम और आप लोग 84 लाख जन्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको घूम घूम के चलना अच्छा लगता है। कुछ भक्ति भी कर लेते हैं, कुछ दुष्टता भी कर लेते हैं, कुछ संशय भी कर लेते हैं, और कुछ ज्ञान की चर्चा भी कर लेते हैं। कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। भक्ति दुष्टता एक साथ नहीं चलेगी, संशय ज्ञान एक साथ नहीं चलेगी। यदि ज्ञानी है तो ज्ञान की ही बात करो और ज्ञान की ही चर्चा करो, और ज्ञान की बात भी समझदारी से करो। हवाई तीर मत मारो। जो आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो गया है उसी को बताने की चेष्टा करो। या जो महापुरुषों ने बताया है उसके द्वारा जो ज्ञान आपके पास आया है उसको बताने की चेष्टा करो। हमारे आपके मन में एक भावना है कि हम जो शब्द बोले उससे सामने वाला सुधर जाए। सामने वाला सुधर जाए। एक महापुरुष कहा करते थे कि कपड़ा एक जगह से फट जाए तो उसको थोड़ा सुई से गांठ के, सिल करके, रफू करके उसको बढ़िया बनाया जा सकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरा कपड़ा ही छेदम छेद हो जाए तो कहां से गांठोगे, कहां से मिलाओगे, कहां पर जोड़ोगे, कहां पर तोड़ोगे, कुछ पता चल सकता नहीं।
जीवन की दशा भी ऐसी ही है। ये हमारा आपका शरीर पता नहीं कौन से पुण्य से परमात्मा ने हमको दे दिया। हम इसके लायक नहीं थे। ये तो सीधा साधा शरीर था, 2 रोटी खा लेता, पेट भर जाता, जीवन की गाड़ी चल पड़ती, ज्ञान की बातें जीवन में आ जाती। लेकिन हम जिस वातावरण में पैदा हुए, पले बढ़े, आगे बढ़े, वो दिखावे का वातावरण था, शोषण का वातावरण था, लूट मात का मार का वातावरण था, छल कपट प्रपंच का वातावरण था। माता पिता शाम को बात करते, बच्चे सुनते। पत्नी पूछती कितना कमा के लाए, बोले 200, आज बोले 800, आज 2000। कैसा करते हो ये? और फिर जी वो टेक्निक बताता। बात पति पत्नी कर रहे हैं, पर बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, जो बच्चे सामने बैठे वो तो सुनते ही हैं, जो बच्चा माँ के पेट में है वो भी सुनता है। जो बाहर बैठा बच्चा है वो तो कम सुनता है, और जो पेट में बच्चा बैठा है वो तो ज्यादा सुनता है। क्योंकि जो गर्भ में बच्चा बैठा है वो तुम्हारी भी सुन रहा है, और जो पूर्व जन्म के उसके लोग हैं उनकी भी कहानियां देख रहा है। उल्टे सीधे काम करके आया, तभी तो भगवान ने इसको पेट में उल्टा लटका दिया। और सजा भी कितनी, 2-4 दिन की, 9 महीने की सजा। मुर्गी का बच्चा 15 दिन में तैयार हो जाता है। सुअर का बच्चा 5 महीने में तैयार हो जाता है। कुत्ते के बच्चे 3-4 महीने में तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये संसार की जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की कृति है, यह मनुष्य की मूर्त, इसको 9 महीने तक उल्टा लटकना पड़ता है। और उल्टा भी कैसे? जो मुंह है उसकी नाक वहां पर है, यहां से ऊपर से टट्टी पेशाब की नलियां मां के पेट की नीचे जा रही हैं, जिसमें लेटरिन बाथरूम जा रहा है। और इसके चारों तरफ पतला सा पर्दा कर दिया गया है। और 9 महीने की सजा है। और 9 महीने की सजा में जिस मां के पेट में है, वो पति पत्नी आपस में जो बात करते हैं, इसको पूरा समझता है, इसको पूरा सुनता है, और बहुत ध्यान से ग्रहण करता है कि कैसे लूट मार चल रही है, कैसे पत्नी बच्चों को 5 रुपए देकर के खुद पिक्चर हॉल में जा रही है और बच्चों को समझा रही है कि पप्पा आए तो बोलना कि सब्जी लेने गई है। कैसे पिता बाहर से आ गई बिजनेस के बारे में बताता है,
कि आज इतनों को पागल बनाया, आज इतनों को ठगा, आज इतनों को मैंने अपने जाल में फंसाया। वो बच्चा सुन रहा है, आपकी नहीं सुन रहा, उसको पूर्व जन्म का भी ज्ञान है। क्योंकि जेल में जो कैदी होता है, वो कैदी को पता है कि मैंने क्या क्या कर्म किए हैं। वो जेल में जब अकेला बैठता है तो वह बैठ करके सो विचार करता है कि यदि ये ना करता तो ये ना होता, ये ना करता ये ना होता, ये ना करता तो ये ना होता। ऐसे 9 महीने का उल्टा सजा, उल्टी सजा। मैंने सुना है कि जब कोई अपराधी को पुलिस वाले पकड़ते हैं तो उसको उल्टा लटका देते हैं। और फिर वो बकने लग जाता है। लेकिन ये तो मां के पेट में 9 महीने उल्टा लटका है, क्या बके, क्या बोले। पूर्व जन्म का इसको ज्ञान है, उसको अपने माँ बाप, सास ससुर, बेटा भाई मित्र संबंधी सब दिखाई दे रहे हैं कि जो मैं लाखों करोड़ों जोड़ के आया था, उसका बेटा कितना दुरुपयोग कर रहा है। शराब की बोतलें खोली जा रही हैं, पार्टियां हो रही हैं, मांस के टुकड़े खाए जा रहे हैं, और जिसका धन है उसको याद ही नहीं कर रहे। बस कभी कभी लिख देते हैं फेसबुक पे, मिस यू पप्पा, कभी कभी लिख देते हैं, वो भी गलती से लिख देते हैं। लेकिन पति पत्नी की फोटो इस स्टाइल से डालते हैं कि लगता है कि संसार में अपसरा यही है और पति इसका इंद्र भगवान है। दो मिनट का इमोशनल कार्ड खेलते हैं दुनिया के साथ में कि जो इनका फेसबुक पढ़े वो देखे कि इसको याद आ रहा है। जाने वाले चले जाते हैं कहाँ, दुनिया में जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ऐसे ऐसे स्टेटस डालते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, यहाँ तुम चले गए। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पंजाबी गाना आ जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि ये अफसोस मना रहा है कि खुशी मना रहा है। मां के गर्भ में जो 9 महीने तक की सजा पाया हुआ बच्चा, आत्मा वो सिर नीचे करके दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु एक बार मेरे को इस नरक में से बाहर निकाल दो। अरे आपने देखा होगा 44 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उसमें एसी चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है, पंखे की हवा लेनी पड़ती है। लेकिन मां की इतनी मोटी चमड़ी, पेट
पेट के अंदर चर्बी, चर्बी के अंदर ये उल्टा लटका हुआ, कितनी बड़ी गर्म भट्टी के अंदर ये जल रहा हुआ। और हमारे पेट में ऐसी अग्नि है जो मांस को खाएं उसको भी भस्म कर देती है, रोटी को खाएं उसको भी भस्म कर देती है, घी को खाएं उसको भी भस्म कर देती है। ऐसी भस्म करने वाली अग्नि जिसके पास में 24 घंटे जल रही हो, ऐसी अग्नि के पास में ये बच्चा पड़ा हुआ है, ये आत्मा पड़ी हुई है। कितना कष्ट हो रहा होगा, लेकिन कष्ट नहीं, ये सुनार के द्वारा तपाया जा रहा है, परमात्मा रूपी लोहार के द्वारा गलाया जा रहा है कि तप लो, पेट के अंदर तप लो। जितनी गर्मी को सहन कर लोगे, जितने कष्ट को सहन कर लोगे, देख लो अपनी आंखों से कि पूर्व जन्म में जो तुमने कमाया था उसका बना क्या। एक सुई भी तो तुम साथ लेके नहीं आए। आपके कपाट में जो कपड़ों का ढेर था उसमें से एक धागा भी तो तुम्हारे साथ नहीं आया। जो कफन था वो भी तुम्हारे को इसलिए ढक के रखा था कि तुम्हारे अंग लोगों को दिखाई ना दे जाए। बाकी उस कफन का कोई उद्देश्य नहीं था, और वो कफन भी सिला नहीं था। उस कफन में भी कोई जेब नहीं थी कि जिसमें तुम 2-4 चांदी सोने के सिक्के रख के ले जाते। और जो आशाओं के मंदिर बनाए थे, जो आशाओं के महल बनाए थे, जो आशाओं के कंगूरे खड़े किए थे, जो आशाओं के विशाल विशाल दीवाने बना करके, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरा मित्र और ये मेरा नाती, ये मेरे सखा, ये मेरे संघाती, बस मेरा मेरा करता रहा। और जिनको मेरा मेरा करता था, प्राण निकले। और जब मेरे मेरे वालों ने कहा कि जल्दी फूको, बदबू आ रही है, किसका इंतजार कर रहे हो? अमेरिका वाले बेटे का, उसको वीजा नहीं मिलेगा। अभी हवाई फ्लाइट बंद है, इसलिए इसको रखो मत। फ्रीजर में रख दिया, लेकिन आने वाला तो कहां आ रहा है। और संसार वालों को कितनी जल्दी है। शास्त्रों ने कहा जो मर गया उसको जलाने के बाद 3 दिन के बाद अस्थियां चुनना है। उसके बाद यदि खाट में पड़ा है तो पेहवा जाना है, उसके बाद हरिद्वार जाना है, उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ करना है, उसके बाद में सारे समाज को इकट्ठा करना है, और घर के जो बड़ा लड़का है उसको सबके सामने पगड़ी उसके सर पे बांधना है। वो 12वें दिन होगा जो 13वें दिन होगा। फिर जो मर गया है उसका मासिक श्राद्ध होगा। हर महीने ब्राह्मण को बुला के भोजन कराया जाएगा। फिर 6 महीने बाद
इसको याद किया जाएगा। फिर 11 महीने में ही इसकी बारसी हो जाएगी। ये 11 महीने में ही बारसी क्यों हो जाती है? थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें। आयुर्वेद विज्ञान कहता है, बड़े बूढ़े के मुंह से मैंने सुना है, मेरे जीवन का तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, बड़े बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है कि जो स्त्री है उसके पेट में बच्चा मासिक धर्म के 13 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में टिक सकता है। बाकी के दिन कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से लेके 13 दिन तक, 15 दिन तक। और इधर हम क्या करते हैं, 13वीं करते हैं, और 13वीं में हम जो घर में आने वाले हैं उनको भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं, और जो जाने वाला है उससे भी क्षमा मांग लेते हैं, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो। वो 13 दिन के बाद में ये आत्मा छटक करके किसी भी माँ को जो उसके अनुकूल है वातावरण, उसके पेट में चली जाती है, और 9 महीने में पैदा होता है। और आपने देखा होगा कोई बच्चा 8.5 महीने, 8.75 महीने, 9 महीने में पैदा हो जाता है। और हम करते हैं वार्षिक श्राद्ध 11 महीने में। तो जो बच्चा छोटा है उसको 2 महीने तो संसार की कुछ होश ही नहीं रहती। माँ की गोद में सोया है दूध पी करके। कभी कभी आपने देखा होगा वो धीरे धीरे मुस्कुराने लग जाता है, कभी उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है। अचानक उस सोए हुए बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कभी कभी वो चिहुक करके, घबरा करके आंखें खोल देता है। माँ सोचती है बच्चा डर गया, किसी की नजर लग गई। नहीं, 9 महीने भी ये पीछे की तरफ देखता रहा। ये 2 महीने भी देख रहा है कि मेरे पुराने लोग मेरा वार्षिक श्राद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि कर रहे होते हैं तो ये मुस्कुराता है, यदि कोई नहीं करता तो ये रोता है। और यदि लोग इसके बारे में विरोध की बातें करते हैं तो ये घबरा करके उठ जाता है कि मैं तो बहुत कुछ छोड़ के आया था और इतना भी नहीं कर सकते। आजकल एक नई परंपरा चली है कि 5 दिन में ही सब कर दो, 5 दिन में सब कर दो। हॉस्पिटल में 2-2 महीने तक पड़ा है, वहां नहीं कहा इसकी छुट्टी कर दो। बोले पैसा जितना लगता है लगे आने दो, लेकिन काम चलने दो। पर मरने वाले को बोले 5 दिन में सब कर दो। ऐसी आत्मा की क्या दुर्गति होती होगी। वो किस माँ के पेट में बैठा होगा, पूर्व जन्म के उसके कितने दर्द होते होंगे,
और जिस माँ के पेट में है वो उसको कितना कष्ट देता होगा। आप लोगों ने अपने जीवन में स्वयं ही देखा होगा, अनुभव किया होगा। संसार में घूमता हूं तो जिनके पेट में बच्चे होते हैं, ऐसी माताएं अपनी बातें सुनाती हैं कि ऐसी तकलीफ होती है, महाराज जी क्या किया जाए। तो क्या समझाऊं उनको कि तुमने कुछ बुरा कर्म किया होगा तो ये बुरी आत्मा तुम्हारे पेट में आ गई। इसलिए अब भी मौका है, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। और इसने ज्ञान की गंगा क्या नहानी है, इसने तो इंग्लिश की पिक्चर डब की हुई जो जासूसी से भरी हुई है उसको देखना है। इसने तो मार पीट तोड़ फोड़, जलती हुई गाड़ियां, 1 मिनट में 10 आदमी को काट देने वाले जल्लाद, उनको देख करके ये प्रसन्न हो रही है। और पेट में जो पड़ा हुआ बच्चा है वो अपने पूर्व जन्म के जल्लादों को याद करके दुखी हो रहा है। और कष्ट इतना बढ़ जाता है कि हर 10वें दिन डॉक्टर बोलता है चेकअप कराने आओ, चेकअप कराने आओ, चेकअप कराने आओ। बिल्ली ने आज तक किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया, चूहों ने आज तक किसी से चेकअप नहीं कराया। शेरों के कोई हॉस्पिटल नहीं है, सीजर से बच्चा पैदा नहीं होता। चिड़िया कब अंडा देती हमको पता नहीं, कब बच्चा बड़ा हो जाता पता नहीं, कब उड़ना सिखा देती हमको पता नहीं। किसी चिड़िया ने चहचहा के नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सहज वृत्ति है, हमारा काम ही है खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम। बंदे में बस फर्क यही वो जपे हरि का नाम। हरि नाम की माला फेरे ओ बंदे, तेरा हरि से प्यार हो जाए, जीवन उधार हो जाए। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो अपनी भी बना ले बिगड़ी बना ले प्यारे मना। क्या हाल होता होगा पेट में पड़े हुए जीव का। और जो दोनों हाथ जोड़ के बोलता है प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। मां के गर्भ से बाहर आकर के 2 महीने तक तो ये पुरानी ही बातों में खोया हुआ है। परिवार वाले बधाई दे रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं। मां के पेट से बाहर निकलता है, रोना शुरू कर देता है। किसी संत ने पूछा रो क्यों रहा है? बोला अंदर तो मेरे को थोड़ा बहुत भगवान के दर्शन हो रहे थे, पर यहां तो मेरे को शैतानों के दर्शन हो रहे हैं। नर्स भी शैतान है, डॉक्टर भी शैतान है, और घर के परिवार वाले भी शैतान है। लड़का हो गया
तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लड़की हो गई तो आंखों में आंसू भरे जा रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लड़का हो रहा है तो छुच्छक छाछक दिए जा रहे हैं, लड़की हो रही है तो झूठी संतावना, झूठा विश्वास। जिसके लड़की हुई है वो भी दुखी, लड़की की माँ भी दुखी, लड़की का बाप भी दुखी, सास भी दुखी, ससुर भी दुखी। लेकिन दुनिया के सामने बोलते हैं लक्ष्मी आई है, पर ये लक्ष्मी हमारे घर में आके रहे ये तो अच्छा लगता है, पर पैदा दूसरे के घर में होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं। रोने वाले बच्चे ने संत से कहा कि अंदर बैठा था तो कम से कम भगवान की याद तो आ रही थी, लेकिन यहां तो चारों तरफ शैतान ही शैतान दिखाई दे रहे हैं। किस दुनिया में ले आया परमात्मा, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। सूरज चांद सितारे तो वैसे ही हैं, लेकिन आदमी आकाश के ऊपर अपना महल बनाना चाहता है, धरती पर पैर टिक ही नहीं रहा है। मैं संसार से सबसे बड़ा धनी, मैं संसार से सबसे बड़ा महापुरुष, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। मां के पेट से सीख के आया है, और इसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान है। 2 महीने तक ये सिर ही सीधा नहीं कर रहा, मां की गोदी में मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, खिलखिला रहा है, और कभी जोर जोर से चीख करके रोने भी लग जाता है। शाम के 6 बजते हैं इसका रोना चालू हो जाता है, और रोते रोते जब थक जाता है तो सो जाता है। संत पूछते तू इतना रो क्यों रहा है? बोले बड़ी मुश्किल से तो काल कोठरी से निकल के आया था, मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये अंधेरा आ गया, क्या मेरे को फिर उसी नरक में डाल देंगे क्या? उसी मां के गर्भ में फंसा देंगे क्या? नींद आ जाती है। आपने देखा होगा बच्चा रात के 2:30-3 बजे सो करके उठ जाता है। माँ बाप सोचते हैं ये ना सोता है ना सोने देता है। पेशाब कर देता है, टट्टी कर देता है, रात को 2:30 बजे उठ के माँ साफ कर रही है, उसके बाप को भी उठाती है कि पड़े रहोगे क्या, उठो मरो। पैदा करते समय तो नहीं सोचा था, अब सो रहे हो। ये भी बेचारा उठता है। कपड़े बदल करके
बच्चे को दूध पिला करके ये सो जाता है और इनकी नींद खराब हो जाती है, क्योंकि उसको दिखाई दे गया प्रभात हो गई, अब दिन चढ़ा है, मैं कैद खाने में नहीं हूं, मैं जेल में नहीं हूं, मैं कैदी नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। और 2 महीने के बाद तो 11 मास का जब श्राद्ध हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने भी 5 दिन में अपने पितरों का, अपने मरने वाले का सारे कर्म कर दिए, बात समझ लेना मेरी, एक पुराणों को, शास्त्रों को जितना मर्जी पढ़ो, पर बात समझ लेना, वो आत्मा भटक जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरी गति हुई है या कुगति हुई है, ये मेरे घर को निकाला गया है या मेरे को घर से मार मार के दूर किया गया है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कि परिवार की शादी रुक जाएगी, परिवार का ये रुक जाएगा, परिवार का वो रुक जाएगा, तो अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मेरे पूरे संस्कार की भी नहीं किए गए, और 5 ही दिन में, 3 ही दिन में, 2 ही दिन में। कितनी दुर्दशा होती होगी। इसलिए शास्त्रों ने कहा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। दशरथ जैसा आदमी ज्ञान की गंगा में ही नहीं नहा सका, पुत्र के मोह, पत्नी की ममता, इन 2 झूलों में झूल गया, और सबसे प्यारा पुत्र राम वनवास की तरफ निकल गया। जब राजा दशरथ की ये कहानी है तो हमारी और आपकी तो क्या दशा होगी। भगवान ऐसी दुर्दशा से बचाए। 2020 से लेकर के आज तक आदमी ऐसा उल्टा लटका हुआ है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हैरान है, परेशान है, दुखी है, सामने मरते हुए लोगों को देखता है, पर भूख मिटती नहीं, प्यास मिटती नहीं, और जिंदगी कटती नहीं, और भगवान का भजन होता नहीं। और संतों ने कहा है, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।